इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात 100.1 FM गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ आरजे बबीता और मैं हूं अश्वनी जी। तो अश्विनी, आज हमारा प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। बिल्कुल किसान मित्रों, क्योंकि जैसा कि आज हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम है, सोमवार का दिन है और फ़ोन इन कार्यक्रम होता है और देर नहीं करते हैं, आपको आज का विषय बताते हैं। आप लिख लीजिए। आज का हमारा विषय है जैविक खेती और उत्पादों का विपणन। तो जैविक खेती से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए और अपने सवालों को हम तक पहुँचाइए। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो आप फोन कैसे कर सकते हैं, हम वो फोन नंबर भी आपको बता देते हैं। जो किसान भाई हमें दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं, वो दिल्ली का कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। कोड है 011 यानी 011 और नंबर है 23421081। नंबर एक बार आप फिर से सुन लीजिए, 01123421081। और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। और मैसेज करने का वही पुराना तरीका, मैसेज बॉक्स में जाए, टाइप करें GOLD गोल्ड, अपना नाम, अपना सवाल, जगह का नाम और उसे भेज दें 53010 पर। तो देर नहीं कीजिए, अपने सवालों को हम तक जल्दी से पहुंचाएं, क्योंकि आज का विषय बहुत खास है, जैविक खेती और उत्पादों का विपणन। और किसान मित्रों, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो कि जिनसे हम अनजान होते हैं और उन क्षेत्रों में हमारे कुछ किसान भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसे ही एक क्षेत्र के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और एक खास जो किसान मित्र हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन उससे पहले जैविक खेती और उत्पादों का विपणन, इससे संबंधित जो सवाल हैं उससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो सर, हमारा पहला सवाल यही है आपसे कि खरीफ फसलों की यदि जैविक खेती करनी है तो किस्मों के चुनाव में किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों। जब आप जैविक खेती करेंगे खरीफ में, तो ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनमें सबसे पहले कीड़े मकोड़े और बीमारी ना आती हो, यानी इनके प्रति उनमें रोधिकता होनी चाहिए। दूसरा यह है कि ऐसी किस्में लें आप जिनकी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो कम हो, और मोटे तौर पे अगर पानी की आपके पास कमी हो तो ऐसी किस्में लें जो कम अवधि में पक के आपकी तैयार हो जाए। तो ये 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक सवाल ये आता है कि अगर उपभोक्ता हैं, अगर हम उनके लिहाज से देखें तो जैविक उत्पाद जो हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन महंगे जैविक उत्पादों को उपभोक्ता क्यों खरीदे, यानी कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो रसायन होते हैं, वो नहीं पाए जाते। जो आम फूड होता है, आम खाने की चीजें होती हैं, उनमें काफी मात्रा में जहरीले पदार्थ आ जाते हैं। खास करके जो कीटनाशी हैं वो हमारे खाने की चीजों में आ जाते हैं, हैवी मेटल्स आ जाते हैं, भारी धातु आ जाते हैं। तो जो हमारा जैविक उत्पाद होता है ये खाने के लिए बहुत सुरक्षित होता है, और दूसरे इसकी गुणवत्ता भी बेहतर पाई गई है जैविक उत्पादों की। जी। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। और जैसा कि हम कहते ही हैं कि किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। तो किसान अगर हमारे स्टूडियो में ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता अश्विनी। और आज हमारे साथ FPO पर बात करने के लिए मौजूद हैं किसान श्री प्रीतम सिंह जी। तो प्रीतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं अपने सभी किसान साथियों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ में जैसे FPO के लिए जो बात करिए तो मैं एक अपना परिचय भी देता हूं। मेरा नाम प्रीतम सिंह, गांव नेगपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। तो किसान मित्रों, जिस तरह से आपने सुना कि FPO क्या है, और क्योंकि आज का हमारा विषय है जैविक खेती और उत्पाद, तो उत्पाद और जैविक उत्पाद या सामान्य उत्पाद का FPO से क्या रिश्ता है, इन दोनों के समावेश से हम लोग किस तरह से फायदा ले सकते हैं, तो यही सारी जानकारी आप आज तक पहुंचेगी। तो आप ध्यान से सुनिए। प्रीतम जी, आप हमें और हमारे जो किसान मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आप उन्हें ये समझाएं कि जो FPO है ये है क्या और कैसे काम करता है। ये FPO जैसे हमारे इंग्लिश का वर्ड है, बाकी इसको जब हिंदी में हम बात करेंगे तो किसान उत्पादक संघ जी। तो ये किसानों का एक संगठन, और संगठन के लिए
हमारे को 10 ऐसे किसान इकट्ठे करने पड़ेंगे जैसे उनके सबके एक जैसे विचार हों, एक जैसे कार्य करने की उनकी विचारधारा हो जी। उसके बाद में जैसे एक एफपीओ तो हमारा संगठन हो गया, लेकिन अब हमारे को करना क्या है। यदि कंपनी एक्ट में जाना है तो एफपीसी में जाके करेंगे, कोऑपरेटिव में जाना है तो कोऑपरेटिव एक्ट में करेंगे जी। तो बाकी तो और भी हैं कई, बाकी इसी में सबसे ज़्यादा जो एफपीओ कंपनी एक्ट में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। कंपनी एक्ट में थोड़ा सा ये फ़ायदा कि किसान अपने स्वेच्छा से नियमों को रखते हुए वो अपना निर्णय ले सकता है। कोऑपरेटिव एक्ट में थोड़े से जैसे स्टेट में काम करते हैं तो कुछ स्टेट की भी उसमें भागीदारी होती है, तो उनके भी नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रीतम जी, आप ये बताएं कि जो किसान मित्र हमारे अब तक एफपीओ से नहीं जुड़ पाए हैं तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? वैसे हमारे माननीय मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 10,000 एफपीओ का, वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन अब कुछ जागरूकता बहुत ज़्यादा आई है जी। तो किसान अपने स्वयं भी एफपीओ बना रहे हैं। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि हर जिले के हर ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ जरूर बनाया जाए। तो उसमें हमारे जुड़ने के दो हैं, या तो कोई एफपीओ नज़दीक है आपको सीधा लिंक हो तो ठीक है, नहीं तो अपने डीडीएम नाबार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं या डीडीए एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है उनसे जाके संपर्क करें तो वो भी एफपीओ बनवा देते हैं और वो उसमें मदद करते हैं जी। तो हम अपने किसान भाइयों को ये जरूर बोलना चाहेंगे कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि आप हैं तो हमारा ये प्रोग्राम है, और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए डेफिनेटली हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है, जो दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं हम उनको बता दें कि कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, 011-2342-1081 011-2342-1081 और SMS करने के लिए वही तरीका है। आप मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें गोल्ड, अपना नाम, अपना सवाल और जगह के नाम के साथ उसे भेज दें 53010 पर। और मैसेज में ही डॉक्टर साहब, आज के हमारे विषय से जुड़ा एक सवाल आया है। अलवर से महेंद्र जी पूछ रहे हैं कि अगर जो खरीफ फसलें हैं जैविक खेती में, तो इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है। और क्योंकि आज हमारे साथ प्रीतम जी भी शामिल हैं, तो जो एफपीओ काम करता है और जो जैविक उत्पाद हैं वो कितने महत्वपूर्ण, आपस में क्या ये कहीं जुड़ते हैं? जी, पहले बात करते हैं पोषक तत्वों की। तो जैविक खेती किसान भाई जो करने जा रहे हैं, अभी समय है, हरी खाद का भी प्रयोग आप कर सकते हो जैविक खेती में, और जल्दी से जल्दी आप ढैंचा या सनई या उड़द या मूंग जो भी फसल हो, अभी समय है 2-4 दिन का, आप तुरंत जो है उसकी बुआई करें, क्योंकि जैविक खादों से, जो हरी खाद है खास करके, इससे जैविक खेती में पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी। साथ ही साथ आपको गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट या और भी जो जैविक खाद है उनका प्रयोग करना है। और आजकल तमाम तरह के जैव उर्वरक भी उपलब्ध हैं। जैव उर्वरकों का प्रयोग आपको फसल के हिसाब से करना है, उनका प्रयोग करके आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, प्रीतम सिंह से जुड़ने की बात है, तो प्रीतम सिंह जी से दोनों तरह के किसान जुड़ सकते हैं, क्योंकि उत्पाद तो उत्पाद है, जैविक उत्पाद को भी बेचना है आपको और सामान्य उत्पाद को भी बेचना है। तो दोनों केस में आप जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ वगैरह आप बना सकते हैं, और प्रीतम सिंह जी से अलग से भी किसान भाई जानकारी ले सकते हैं, इनको काफी ज्ञान है इन चीजों का। हाँ, तो किसान मित्रों, अगर आपको एफपीओ से जुड़ी भी कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रीतम जी हैं अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ हैं और ये बताने के लिए कि एफपीओ के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से उन्होंने अब तक इसका लाभ उठाया है। तो और क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और फ़ोन इन कार्यक्रम, तो उम्मीद है महेंद्र जी जिन्होंने अलवर से सवाल पूछा तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल, उनको उनका जवाब तो मिल ही गया होगा, लेकिन हम अपने सुनने वालों को बता दें कि विज्ञान भवन में एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके बारे में हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह संतोष ने केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की। तो आइए उसी बातचीत को यहाँ पर हम सुनते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि से जुड़ा है। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर कर, इसलिए कृषि मुनाफे में हो, सरलता से की जा सके, उसमें आधुनिकता का समावेश हो, तकनीक का समावेश हो, निवेश के अवसर हो, बाजार की उपलब्धता हो, सरकारों का सकारात्मक योगदान हो और हमारी जो विधा है वह विधा आत्मनिर्भर हो, प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने वाली हो, तो निश्चित रूप से हम और तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
कृषि का क्षेत्र व्यापक है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आई हैं, चुनौतियां सामने आई हैं, तो कृषि का क्षेत्र और किसान का परिश्रम इसने हमेशा देश का साथ दिया है। कोविड के कालखंड को भी अगर हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा कि सारी दुनिया का पहिया थम गया था, लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में सहूलियतें दी गई, उसका यह परिणाम रहा कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृषि ने अच्छी पैदावार दी, सरकार ने उनके उत्पादन को ठीक प्रकार से खरीदा और अगली फसलों की भी तैयारी प्रतिकूल परिस्थिति में किसान ने गत वर्ष की तुलना में अधिक अच्छी की। जीडीपी की दृष्टि से भी हम देखें तो कृषि क्षेत्र एक संतोषजनक स्थिति में खड़ा हुआ है। इसलिए कृषि को मजबूत करना, कृषि पर ध्यान देना, कृषि में परिवर्तन करना और कृषि आत्मनिर्भर कृषि के रूप में तब्दील हो, इस दिशा में अग्रसर होना, यह समयानुकूल है। यह सच है कि एक समय था जब हमारे देश में खाद्यान्न का अभाव था, हरित क्रांति आई, हमने अपने को बदला और रासायनिक खेती आरंभ की। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान, किसान का परिश्रम, सरकार की कृषि हितैषी नीतियां और केमिकल का योगदान, इन सबको साथ लेकर हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से देखें तो जैसा अमिताभ कांत जी बता रहे थे कि हमारे पास प्रचुरता है और दुनिया को निर्यात करने की भी स्थिति में हम हैं। कृषि उत्पादों की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो दुनिया में या तो हम पहले नंबर पर खड़े हैं या दूसरे क्रम पर खड़े हैं। कोविड के कालखंड को भी दृष्टिगत रखते हुए अगर हम देखेंगे तो विगत दिनों में लगभग कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। यह हम सबको कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए और उत्साहित करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि के क्षेत्र से और अधिक रोजगार की उत्पन्नता हो, क्योंकि कृषि के क्षेत्र पर जितने आबादी निर्भर है उसकी मात्रा ज्यादा है। इसलिए गांव के गांव में ही कृषि का क्षेत्र और रोजगार उपलब्ध करे, यह हमारी आवश्यकता है। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। दलवे कमेटी उस पर काम कर रही है, राज्य गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारी सफलता की कहानियां किसान की आमदनी दोगुनी करने की हम सब लोगों के सामने आई हैं। इस वर्ष हम उनमें से कुछ को प्रकट करने वाले भी हैं। लेकिन जब हम कृषि के क्षेत्र पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी ठीक वैसी है जैसे हम अपने शरीर के बारे में विचार करें। हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो, स्फूर्तिदायक हो, उत्साह के साथ हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर सकें, इसके लिए हम विभिन्न आयामों पर काम करते हैं। अच्छा खान पान रखते हैं, योग करते हैं, जिम जाते हैं, ध्यान करते हैं, जिससे कि शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहे और जो जिम्मेवारी मेरे पास है वो जिम्मेवारी को मैं ठीक से पूरा कर सकूं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात 100.1 FM गोल्ड पर, और आज का हमारा विषय है जैविक खेती और उत्पादों का विपणन, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, सदस्य विज्ञान से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और किसान मित्रों, विषय से संबंधित ही एक और सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आ गया है। ये जयवीर जी हैं, ये बिहार से पूछ रहे हैं और इनका काफी रोचक सवाल है जी। तो ये पूछ रहे हैं कि जो जैविक उत्पादन होता है इसके मानक क्या हैं जी, और क्या सरकार ने जैविक खेती के मानक को विकसित किया है? जी बिल्कुल, भारत सरकार ने मानक बना लिए हैं। हमारे जैविक खेती के मानक वर्ष 2005 में बने थे और 2014 में इनका रिवीजन भी हुआ है। तो किसान भाइयों, मानक का अर्थ होता है डूज एंड डोंट्स। जैविक खेती में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या डाल सकते हो, क्या नहीं डाल सकते, उसमें जैव विविधता कैसे बनाए रखना है, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बनाना है, फसलों के चयन में क्या क्या चीजों की सावधानियां बरतनी है, सब चीजें लिखित रूप में मौजूद होती हैं। तो ये मानक, भारतीय मानक हमारे उपस्थित है, मौजूद हैं और इनकी जानकारी किसान भाइयों को विस्तार से मिल सकती है। जी सर, एक सवाल है, शायद हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जोड़ते हैं आपको। हेलो जी, अपना नाम बोलिए। दिनेश कुमार उपाध्याय। दिनेश जी, सवाल पूछिए अपना।
जैविक खेती को हम किस तरीके से जो है अच्छे उत्पादन के लिए जी अच्छा उत्पादन कैसे लें जैविक खेती प्रयोग में ला सकते हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके लिए जो सामग्री है वो कहाँ से मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको हम बता रहे हैं जैविक खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। 3 साल का हमारा परिवर्तन काल होता है जिसको हम रूपांतरण काल कहते हैं, यानी 3 साल आपका उत्पाद जैविक उत्पाद नहीं रहेगा। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए आपको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक इन सब का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ फसलों में जो फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। जैविक खेती की सबसे प्रमुख कुंजी जो है फसल चक्र का अपनाना है। सही फसल चक्र अपना के आप जैविक खेती में उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके और क्रियाकलाप हैं जैविक खेती के, उनकी मानकों के आधार पर आपको करना पड़ेगा और मानकों को जानना पड़ेगा और प्रमाणीकरण भी अपनी खेती का आपको करवाना पड़ेगा। जी, हम आशा करते हैं कि हमारे कॉलर को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, और ये हैं प्रीतम सिंह जी। तो सर, आपके लिए भी एक सवाल आया था फोन के थ्रू ही। सतबीर जी दिल्ली से हमें फोन कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या एफपीओ दिल्ली में है? एफपीओ जो बीज इंडिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में कार्यरत है। और आपको उसके करनी है तो डीडीए आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं और वो आपको बता सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एफपीओ काम कर रहा है। तो इससे कैसे जुड़ सकते हैं? कोई इनका संपर्क या वेबसाइट पे जा सकते हैं क्या? कोई इनका वेबसाइट का एड्रेस या फोन नंबर अगर आप साझा करना चाहें? बीज इंडिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ जी। 9410 490 777। तो आपको नंबर तो मिल गया होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी क्रम में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत हुई। तो आइए सुनते हैं कि उसमें क्या कुछ खास है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी में आज हम बात करने जा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी किसान मित्रों से। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं बच्चू सिंह मथुरा से बोल रहा हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसको शॉर्ट में बोलते हैं केसीसी। ये किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। केसीसी के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में लोन मिल जाता है। इससे वो कृषि के संबंधित दवाई है, खाद है, बीज है, अपने उपकरण है, वो उनको खरीद सकता है। करीब करीब जो है जैसे छोटे किसान हैं तो उनको कम लोन मिलता है, बड़े किसान हैं, बड़ी खेती है उन पे तो उनको ज्यादा लोन मिल जाता है। और ये लोन एक तो होता है फसली ऋण, जैसे फसल आई उसके लिए ऋण ले लिया और उसको फसल के बाद चुका दिया। लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या है कि 1 साल के अंदर अंदर उसको जमा करना होता है। और टाइम से जमा करते हैं तो उस पर फिर सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से कुछ सब्सिडी भी मिलती है। जैसे पहले 7% है और 7% को अगर हम लोन को टाइम से भरते हैं तो उसमें 3% की हमें छूट मिल जाती है। तो उस पर 4% ही ब्याज लगता है। जी हाँ, मैंने लोन ले रखी है इस पर। जी करीब 3-4 साल हो गए तब बनवाया था और मैं इसका लाभ ले रहा हूँ। इसके लाभ तो अनेक हैं, काफ़ी फायदे हैं इसके। जैसे मैं कुछ फायदे आपको गिना सकता हूँ। जो लोन लेते हैं वो प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग तरह से लोन ले सकते हैं और जब फसल आती है फसल को बेच के हम उस लोन को चुका सकते हैं। दूसरी बार अगर हमें लोन लेनी है तो उसके लिए हमें अलग से आवेदन की कोई जरूरत नहीं होती। और इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि भी की जाती है। जैसे मान के चलो कि 1 लाख का लोन लिया या 50,000 का लोन लिया तो उस पर 10% की वृद्धि मिल जाती है। जैसे 50 का है तो 55,000 हो जाएंगे अगली साल। 1 लाख का है तो 1,10,000 हो जाएंगे। तो ऐसे ही चलते चलते वो 5 साल में लगभग 1.5 गुना हो जाता है। काफी किसानों ने बनवा रखा है तो इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इसमें पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, मछली पालन है, इसके लिए भी इसके जरिए लोन मिल जाता है और उसमें भी 2% की छूट मिल जाती है। अच्छा, एक तो ये है कि ये तो हो गई शॉर्ट टर्म। एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का ये है कि वो 1 साल के लिए लोन मिलता है, 1 साल से पहले भरना पड़ता है। तो इसमें बीमा कवरेज मिलता है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, विकलांग हो जाता है तो उसकी तरफ से सहायता मिलती है। तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार की कल्याणकारी योजना है और किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी में अभी हमने बात की बच्चू सिंह जी से जो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं। आइए एक और लाभार्थी किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरा नाम नारायण सिंह है, ग्राम दुगना, पोस्ट दुगना, जिला गोरखपुर। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों का बहुत सहयोग मिला है। जैसे बीच में 6-6 महीने पर हम लोग को ले लेते हैं तो उसमें खाद है, बीज है, जोताई है, किसानों से कर लेता है।
किसान क्रेडिट कार्ड से मतलब हम लोग लिए हैं, उस खेती में जो भी पैसे की आवश्यकता जब हम लोग घटती है तो उसे बैंक से हम लोग ले करके उसे खेती की आपूर्ति हम लोग कर लेते हैं, चाहे जोताई का हुआ, चाहे खाद का हो, चाहे बीज का हुआ। ये सरकारी हमको से किसानों का बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है। किसानों का हर वक्त में पैसे नहीं हो पाते हैं। 4% न्यूनतम लगता है, उसके बाद समय से जमा करते 4% है तो उसका ब्याज नहीं जमा कर पाते हैं लोग, उसका और बढ़ के लगता है उसका ब्याज। हम 1.5 लाख तक लिए हैं, उससे पैसा लेते हैं, फिर हम डाल करके फिर पैसा ले सकते हैं। हाँ, उसमें हम विनिमय चलता रहता है, हम डालते हैं फिर पैसा मिल जाता है, फिर हम पूरा जमा करके फिर पैसा ले सकते हैं। जैसे मैडम पैसा हम समय समय से बैंक को दे देते हैं तो हमको ब्याज कम देना पड़ता है, और समय से नहीं पाते हैं ब्याज हमको ज्यादा देना पड़ता है। यह सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों तरह से हम लोग सही मिलता है, क्योंकि खाद है, बीज है, जोताई है, दवा सब पैसे पर मार्केट से मिलता है। अगर किसान पर पैसे नहीं होगा तो खेती समय से नहीं हो पाएगी, समय से खाद नहीं पड़ पाएगा, समय जोताई नहीं हो पाएगी। हम लोग का बहुत सहयोग होता है इससे। हमारे यहाँ 70% किसान लेकर के अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड से भी लाभ लेते हैं, सामान्य से भी लाभ लेते हैं। उसके बाद जो पारंपरिक खेती है, चाहे जैविक खेती है, चाहे मिट्टी प्लांट की खेती होती है, जो भी अनुदान मिलता है हम लोग को सरकार देती है। हाँ, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं हम लोग तुरंत इन्वॉल्व होते हैं, सरकार भी सहयोग करते हैं, सरकार हमारी सहयोग करती है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी में अभी हमने अपने उन किसान मित्रों से बात की जो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं। कल किसी अन्य योजना के लाभार्थी किसान मित्रों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी, आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात 100.1 FM गोल्ड पर। और आज का विषय है जैविक खेती और उत्पादों का विपणन, जिस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक सदस्य, विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और आप भी अगर हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी करिए, 5 मिनट आपके पास है। और आपकी भागीदारी ही हमारा ध्येय है, किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। तो आप सवाल पूछिए जल्दी से। फोन नंबर है 01123421081 और एसएमएस भी आप कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए आप टाइप करिए गोल्ड, फिर अपना नाम, अपना सवाल और हमें भेज दीजिए 53010 पर। और किसान मित्रों, इससे पहले आपने सुना कि किसान क्रेडिट योजना से किस तरह से हमारे किसान भाई लाभ ले रहे हैं। तो अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़ पाए हैं तो देर न करें, आप इससे जुड़ें और लाभ लें। और डॉक्टर साहब, ये प्रदीप हैं, आज के विषय से जुड़ा अगला सवाल हमारे पास आ गया, इनको शामिल कर लेते हैं। जी जी। ये पूछ रहे हैं कि फसल की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं ये, यानी कि खरीफ फसलों में जो जैविक खेती में कीट रोग और इनका जो खरपतवार प्रबंधन है, ये किस तरह से संभव है? बिल्कुल, जैविक खेती में जो है वो भी खरपतवार आते हैं, जैविक खेती में कीड़े मकोड़े और बीमारी भी आती है, और सबके लिए रामबाण है फसल चक्र। अलग अलग फसलों को किसान भाई उगाएं, उनका विविधीकरण करें तो आपकी फसल में प्राकृतिक तौर पे ही कीड़े मकोड़े और बीमारियां काम आएंगी। दूसरे ये है कि इसके नियंत्रण के लिए भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा बीमारी आती है तो उस तरह की समस्या के लिए हम जो नीम के आधारित उत्पाद हैं, नीम का तेल है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे तत्वों के अर्क होते हैं जिनका प्रयोग करके हम कीट पतंगों को रोक सकते हैं। जी सर, एक सवाल भी हमारे साथ है, कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए और अब पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मैं सुखबीर ही बोल रहा हूँ जी। जी सुखबीर जी, नंबर दिया था जी, एक बार नंबर दोबारा बता दो। पहले आप अपना सवाल तो पूछिए, नंबर तो हम आपको बता देंगे। एपीओ का जी। अच्छा, एपीओ का नंबर सर दोबारा पूछ रहे हैं। 9410। हाँ जी, 9410 490-777 3 बार जी। नंबर है 94104909
777। आपको नंबर मिल गया सर? हाँ मिल गया जी। जी, और कोई सवाल आपका? ना जी बस जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में कॉल करने के लिए। और प्रीतम जी, अब जल्दी से आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि एफपीओ से जुड़े जो किसान हैं उनको क्या फायदे, आप जल्दी से हमारे बाकी किसान मित्रों को भी इसके फायदे बता दें। एफपीओ के जो संगठन होता है, संगठन में हमेशा शक्ति होती है। अकेले किसानों से स्कीमों का लाभ नहीं ले सकते। जब संगठन बना के उसको लेंगे तो इसमें सरकार काफी ऐसी योजना दे रही है कि जो सीधे अपने एफपीओ को दे रही है, तो इसमें से जुड़कर उससे लाभ उठा सकते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा माल अपना इकट्ठा करके बड़ी क्वांटिटी में कहीं दूर ले जाकर बेच सकते हो और थोड़ी थोड़ी डिमांड को लेकर जो भी आपको जैसे दवा है, बीज लेनी है, तो इकट्ठा खरीद के उसको ला के डिस्ट्रीब्यूट करने से उससे भी फायदा उठा सकते हैं। जी सर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जैविक खेती के बारे में किसान भाई कहाँ से जानकारी ले सकते हैं? इसके लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो हमारे गाजियाबाद में है, वहाँ पे एक पूरा संस्थान है, वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ एपीडा है जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करवाता है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और हमारा संस्थान पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ से भी आपको जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैविक खेती में रोजगार के मतलब कितने अवसर हैं? जी देखिए, जैविक खेती में एक तो इनपुट और आउटपुट जो हम इसमें लगाते हैं, जैसे जैव उर्वरक हैं और गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद, साथ ही साथ नीम का तेल, तो इस तरह के जो संसाधन हैं जिनसे जैविक खेती की जाती है उनमें रोजगार मिलता है। और साथ ही साथ जब उपज आती है, उपज का जो वैल्यू एडिशन है, मूल्य संवर्धन है और बेचना है, उसमें भी हमारे नवयुवक गांव के खास करके लग के अपना रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, आज का हमारा विषय था जैविक खेती और उत्पादों का विपणन, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और एक और मेहमान जुड़े थे एफपीओ की जानकारी के लिए, जो हमारे किसान हैं, किसान भाई प्रीतम जी, तो जी जिनकी सफलता की कहानी आज हमने सुनी। तो हमारा आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और हमारे स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए डॉक्टर दिनेश जी और प्रीतम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।